कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी दिल्ली पुलिस को लेकर। आप सभी को पता है दिल्ली पुलिस की नोटिफिकेशन 2 सितंबर को आ जाएगी और फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब आप ये बताइए, आप वेट कर रहे हैं अभी कि तभी स्टार्ट करेंगे तब नोटिफिकेशन आ जाएगी, या आपने अपनी स्टडी कंटिन्यू कर दी है अभी से ही। देखो, अभी से कंटिन्यू करोगे तो जीएस का बहुत बड़ा सिलेबस है, उसे अभी से लेकर चलोगे तो उस टाइम पर आपको इतना ज्यादा लोड नहीं लेना पड़ेगा जीके को लेकर। क्योंकि जब नोटिफिकेशन आ जाता है, बहुत भाई जब ही शुरू करते हैं कि हाँ अब शुरू करेंगे असली तैयारी शुरू। असली तैयारी का मतलब यह होता है कि अब जो तैयारी चल रही है वो तो चली रही है, असली मतलब उसको और ज्यादा उसमें प्रैक्टिस करना और उस जो आपने पूरे साल पढ़ा है उसका रिवीजन करना, असली चीज वो होती है। तो वो आपको तब करनी है और अभी से कंटिन्यू कर दो। फिर बाद में यही बोलेगा कि सपना था, यही बोलना होता है सभी का कि सपना था यूं ही रह गया, या मेहनत की थी, या किस्मत के भरोसे रह गए, या फिजिकल में रह गए। तो वो चीजें इस बार बिल्कुल अवॉइड करनी है। इस बार दिल्ली पुलिस लेकर ही रहनी है। जो सपने थे सभी के भाई पूरे होंगे, अभी से तैयारी शुरू करनी है और हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। अब दिल्ली पुलिस को टारगेट बनाएंगे और पूरे साल अच्छे से मेहनत करेंगे, हर संडे वीडियो लेकर आए करेंगे और आप बता दीजिएगा कैसे करना है और हम भी बताएंगे आप हमारी जो आज मतलब टॉपिक क्या रहने वाले हैं, हम कैसे स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि अब टाइम इतना एकदम निकल जाएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा। तो उस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। आप सभी को, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं और प्रैक्टिस बुक नहीं है आपके पास, तो आपको स्क्रीन पर 3 प्रैक्टिस सेट्स दिख रहे होंगे जो किरण पब्लिकेशन की तरफ से हैं, जिनमें आपको स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए ही है ये, जिनमें दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूओ टीपीओ वाले और दिल्ली पुलिस एचसीएम, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस ड्राइवर, जितनी भी जीके आई, जीके के प्रैक्टिस सेट में सारे सॉल्व पेपर हैं। जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए वो मैथ्स वाले प्रैक्टिस सेट्स में है और जितने रीजनिंग के क्वेश्चन आए वो रीजनिंग वाले प्रैक्टिस सेट में। अगर आप इन तीनों को एक साथ खरीदते हो तो आपको ये 165 रुपीज में पड़ने वाले हैं, क्योंकि सेल चली हुई है जो 2 जनवरी तक ही एक्टिव है। तो जल्दी कीजिएगा, जल्दी खरीद लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप खरीद सकते हैं। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। अब दोनों भाई बताएंगे, हम तीनों ही बताएंगे कि क्या क्या अब हमारी रणनीति रहनी चाहिए दिल्ली पुलिस को लेकर। देखो भाई, मैं अपनी अगर दिल्ली पुलिस के आगे की रणनीति बताना चाहूँ, अभी तो 1 साल है पूरा, लेकिन अब हम ये सोचते चलेंगे कि 1 साल है तो 1 साल है, तो ऐसे दिन पे दिन घटते चले जाएंगे और तैयारी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी। तो तैयारी फिलहाल हमें अभी से ही लेके चलनी है। हालांकि आने वाले समय में भी कोई एग्जाम भी नहीं है, तो तैयारी अभी से ही बराबर रखनी चलेगी। तो आपके लिए बता दूं, सबसे पहले तो मैं अपनी पिछली बार जो मेरा वीकनेस रही थी दिल्ली पुलिस में, मतलब मेरे लिस्ट में नाम नहीं आया, तो वो रही थी जीएस की वजह से। तो इस बार सबसे ज्यादा मैं ध्यान दूंगा वो दूंगा जीएस पे, जिसमें कि मैं सुबह सबसे पहले ही मतलब करूंगा करंट अफेयर्स की। कुमार गौरव सर की वीडियो आती है 1-1.5 घंटे की, उसमें वो अच्छे करंट अफेयर पढ़ा देते हैं और स्टैटिक जीके के भी मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन कराते हैं, जिससे अपना थोड़ा दिमाग से खुल जाता है और बिल्कुल जीके की टच में रहते हैं एकदम। और फिर जीएस में जो फाउंडेशन बैच पे चल रहे हैं वो नवीन सर क्लास करा रहे हैं। पहले वो पॉलिटी कराएंगे, फिर हिस्ट्री कराएंगे, धीरे धीरे इन सब चीजों को लेकर चलूंगा। और पिछली बार ये गलती कर दी थी कि कंप्यूटर में ये सोचा था कि यार ये तो एंड के महीने में कर लूंगा, 1-1.5 महीने में, और वहां कंप्यूटर में सिर्फ 10 में से 6 महीने आ पाए, मतलब 10 में से 6 नंबर आ पाए थे। जो कि मतलब ये मान लो बच्चे पूरे पूरे कर रहे थे, हमारे 6 आए हैं, तो 4 नंबर तो यहीं पर कट गए। और कंप्यूटर को भी अभी साथ के साथ कंप्लीट करके चलूंगा और उसको फिर अच्छे से रिवीजन कर लूंगा, जिसमें से कि कंप्यूटर में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ पाए। और रीजनिंग की तो भाई बस प्रैक्टिस सेट ही चलते रहेंगे। और बाकी रही मैथ की बात, तो मैथ में भी अपनी क्लास अभी से बरकरार रखनी पड़ेगी। एक क्लास ली जैसे कोई से चैप्टर की भी, वो फिर उसके बाद एक मैथ को मिक्स प्रैक्टिस सेट लगा दिया। और एक बार कमेंट बॉक्स में आप भी बताना आप किस तरीके से अपनी तैयारी शुरू करने वाले हैं। देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं इसके सिलेबस को लेकर और तैयारी कैसे करें। देखो, जो पुराने बच्चे हैं वो तो सब जानते हैं कि किस प्रकार का पेपर आ रहा है या कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। जो नई बच्चे हैं कैसे तैयारी करें, तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें 50 नंबर की जीएस आती है, 15 नंबर का मैथ आता है, 25 नंबर की रीजनिंग आती है। पिछले पेपर की बात करें तो भाई मैथ और रीजनिंग जो आप बहुत ही बेसिक पूछी गई, जिस बच्चे ने 6 महीने भी तैयारी की थी वो भी इनमें से पूरे नंबर लेकर आया। तो मतलब बच्चों के मन में ये चीज ज्यादा आ रही है कि मैथ रीजनिंग तो बिल्कुल हल्की आती है, तो इसमें कोई ज्यादा वो करने नहीं है। तो भाई आपकी सबसे बड़ी गलती है। इससे पहले जो 2020 में भर्ती आई थी उसमें भाई मैथ के जो अच्छे बच्चे थे पढ़ने में, वो 10 से 12 क्वेश्चन पर रह गए थे। तो इन्हें भाई बिल्कुल भी हल्के में मत लो। अब जो नए बच्चे हैं वो तैयारी कैसे करें, सबसे बेस्ट तरीका होता है पढ़ने का, सबसे पहले अपना कोर्स कंप्लीट करना। हमारे जैसे बहुत से भाई ऐसे होते हैं वो मतलब कोर्स कंप्लीट करते नहीं है, सीधे लग जाते हैं कि मैथ का एक चैप्टर कंप्लीट किया उसके बाद सीधे अपने प्रैक्टिस सेट चला दिया। भाई ये सबसे गलत चीज है। पहले भाई कोई भी किसी भी चैनल पे से एक बैच खरीदो, और लगभग कोई भी बैच होता है वो 3 से 4 महीने में क्लियर होता है। तो 3-4 महीने आप लग
आकर मतलब अपना पूरा कंप्लीट कोर्स करो। आप अपने मैथ की प्रैक्टिस करो, रीजनिंग की प्रैक्टिस करो, और जब भाई आपके कंप्लीट हो जाए तो इनका एक मतलब सेपरेट प्रैक्टिस सेट लगा दो। कोई भी आप किसी भी ऐप को चूज कर लो, जैसे आपने प्रतिशत कराया मैथ में तो उसी प्रतिशत की प्रैक्टिस कर ली, आपने रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग कराई उसकी प्रैक्टिस कर ली। और सबसे बड़ी जो चीज खास बात रहती है इसमें, जो रीजनिंग का जो पोर्शन रहता है ना, इसमें नॉन वर्बल बहुत मायने रखती है। इसमें 5 से 6 क्वेश्चन तक बन जाते हैं, तो इसका बहुत बड़ा लेवल रहता है। तो रीजनिंग मतलब अच्छे लेवल की पढ़नी है आपको। और सबसे बड़ी बात रहती है भाई जीएस की। जीएस तो मतलब ये मानो एक तरह की महाभारत होगी, इसकी पता नहीं चलती कहाँ से पूछ लिया क्या पूछ लिया। अब जो एसएससी का नया पैटर्न आ रहा है उसमें भाई ज्यादातर सारी सब्जेक्ट को खत्म ही कर दिया है। केवल एक सब्जेक्ट जो सबसे आगे आ रहा है वो है स्टैटिक। स्टैटिक जीके बन रही है, वो मतलब बहुत ही डीपली जा रहे हैं उसमें। और अगर कोई भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ भी रहा है, जैसे पॉलिटी से आ गया, हिस्ट्री से आ गया, तो मतलब क्वेश्चन के बिल्कुल अंदर चले जाते हैं। क्योंकि एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है, पहले जैसे क्वेश्चन आते थे कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, अब पूछते हैं भारत के राष्ट्रपति की मतलब कुछ भी उसके थ्रू कुछ भी अनुच्छेद पूछ लेंगे, ऐसी चीज पूछते हैं। मतलब बेसिक जो कॉन्सेप्ट है भाई वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। अब जो थोड़ा हाई लेवल हो रहा है, तो जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है तो भाई वो अभी से तैयारी करो। दिल्ली पुलिस कोई हलवा नहीं है कि एक आध दिन में कंप्लीट हो जाएगी। इसे लगभग आपको 6 से 7 महीने बिल्कुल दब के मेहनत करनी पड़ेगी। और एक भाई सबसे बड़ी बात रहती है इसमें, जो फ्री के से नंबर मानो कंप्यूटर के, बहुत से भाई कंप्यूटर को बहुत हल्के में ले जाते हैं, वो कंप्यूटर पढ़ते नहीं है। तो भाई कंप्यूटर पे सबसे ज्यादा फोकस रखो, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर तो ऐसे नंबर है 10 में से 10 नंबर आ जा सकते हैं इसमें। देखो भाई, अभी आप कितनी भी कोशिश कर लो, अभी आप 3 से 4 घंटे से ज्यादा पढ़ ही नहीं सकते। ये भी एक सच्चाई है, क्योंकि जब तक टारगेट सामने नहीं रहता है, हालांकि टारगेट सामने है, दिसंबर में एग्जाम है, आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी आप 3 से 4 घंटे से ज्यादा नहीं दे पाओगे। तो उसमें यह है कि एक क्लास कोई ऐसी लगाओ जीके की जिसमें सारी चीजें कवर हो जाएं। तो कोई भी एक क्लास आप चूज कर सकते हो। तो कुमार गौरव सर भी ठीक है, नवीन सर भी ठीक है, जो उनसे भी आपको क्लास अच्छी लगे उन क्लास को आप ले सकते हो। उसके बाद देखो, जिन्होंने मैथ्स और रीजनिंग पहले से की हुई है वो प्रैक्टिस सेट लगाओ जितने भी हो सके। ये नहीं कि नए चल रहे हैं उनमें से लगाओ, उनमें से लगा लो। जो पुराने हैं मैथ्स सेम ही रहता है, उनमें सेम ही क्वेश्चन होते हैं, सेम ही क्वेश्चन पैटर्न रहता है मैथ रीजनिंग का। तो उन्हें पुरानों को अपने को करते रहो, और जो प्रीवियस ईयर है PYQ उन्हें भी लगाकर देखते रहो। देखो कि कैसे हर शिफ्ट कैसी आई थी, कैसी नहीं आई, वो सब चीज हो एक अंदाजा होगा, फिर उसके हिसाब से अपनी तैयारी स्टार्ट करो। ये सबसे बेस्ट पैटर्न रहने वाला है। बाकी ऐसे ही तैयारी धीरे धीरे स्टार्ट करो, धीरे धीरे ही चीजें होंगी। ये नहीं कि एकदम से ही आप 8 घंटे पढ़ लोगे या 10 घंटे पढ़ लोगे, ऐसा नहीं होने वाला है। 1 घंटे से स्टार्ट करो और उसे लास्ट तक 8 से 10 घंटे तक ले जाओ। हालांकि 8-10 घंटे भाई बहुत मुश्किल से हो पाते हैं, 6 घंटे बहुत हैं अभी के लिए। तो इतने टाइम निकालो और वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं और उनका ड्रीम है दिल्ली पुलिस। और देखो दोस्तों, पिछली बार जैसे कि फिजिकल में तो बच्चे बहुत से पास हो गए थे, लेकिन कुछ देखने में ये आ रहा था कि कुछ हमारे भाई मतलब हमारे जो भाई थे वो लाइसेंस में बाहर निकल रहे थे। जैसा कि अभी आपको पता है कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, तो अपना अभी से ही लाइसेंस बनने के लिए घेर दो। उसमें 3-4 महीने का समय लग भी जाता है। हालांकि बीच बीच में पता नहीं चलता आरटीओ ऑफिस में क्या दिक्कत आ जाए, कितने महीने को ये लाइसेंस वगैरह काम बंद हो जाता है। तो अभी से अपने लाइसेंस वगैरह का ये प्रक्रिया घेर दो, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत आ जाती है। इस चीज में बच्चों को फिर कमेंट आ रहे थे, भाई हमारे लाइसेंस नहीं बन रहा, ये डेट जबकि है। तो अभी से उसमें घेर दो। और हमारे टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर ज्वाइन कर लो। आगे अगर कोई भी न्यूज दिल्ली पुलिस से रिगार्डिंग, यूपी पुलिस से रिलेटेड जो भी न्यूज आती है आपको टेलीग्राम चैनल पे बता देंगे हम। और बाकी आपको अगर दिल्ली पुलिस से रिलेटेड अभी भी आपको कोई डाउट बचा है तो वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। बस तो बाकी वीडियो में और वीडियो को शेयर जरूर करना। धन्यवाद।